अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फुजैल जतोई यूट्यूब चैनल और मैं आपको अपने नए व्लॉग में खुशामदीद कहता हूँ। इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने पुलिस जबान पार्क पहुंच चुकी है और जबकि गिरफ्तारी अमल में नहीं आ पा रही और पूरा दिन आज जो है वो सोशल मीडिया बिलखुसूस मेन स्ट्रीम मीडिया की जीनत यही चीज़ रही है कि इमरान खान गोया गिरफ्तार होंगे या नहीं होंगे। जबकि इमरान खान साहब के वकला ने और इमरान खान का कहना है कि मेरे वकील जो गिरफ्तारी के वारंट है उसको चैलेंज करेंगे कल, यानी अपील करेंगे, अदलिया से रुजू करेंगे मेरे और इस चीज़ को चैलेंज करेंगे कि ये गिरफ्तारी बिला जवाज़ हो रही है। और अदलिया ने जो एक वो फैसला दिया है, इस चीज़ को चैलेंज करेंगे इमरान खान के बकौल। और इमरान खान का जबकि पुलिस ने घेराव किया हुआ था और आवाम के साथ आवाम और पुलिस आमने सामने रही है, पीटीआई के कारकुनान और पुलिस आमने सामने पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ शाहरा जो हैं वो ब्लॉक कर दिए गए हैं पीटीआई के कारकुनान की जानिब से। अगर मैं कराची की बात करता हूँ तो कराची में कायदाबाद हो गया, स्टार गेट हो गया, नुमाइश चौरंगी हो गया और जो मेन मेन जगह हैं जो मेन एक तरीके से कनेक्शंस वाले रोड हैं, जो मतलब मेन एक शाहरा से जो कनेक्ट हो रहे हैं, उन शाहराओं को बंद कर दिया गया है, जलाओ घेराव चल रहा है। मुतालबात सिर्फ यही किए जा रहे हैं कि इमरान खान की गिरफ्तारी नामंजूर है, मौजूदा हुकूमत को ललकारा जा रहा है और इमरान खान की गिरफ्तारी अब तक अमल में नहीं आ पाई जब तक आपके सामने मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब मैं बात करता हूँ कि लंदन प्रॉपर्टी केस के फैसले की। लंदन प्रॉपर्टी केस का फैसला आ चुका है और लंदन प्रॉपर्टी केस का फैसला जो है वो एमक्यूएम पाकिस्तान के हक में आ चुका है। क्योंकि मैं पिछले व्लॉग्स में आपको बता रहा था कि अल्ताफ हुसैन के हक में आना है, क्योंकि हमें ज़राए से पता चल रहा था, जो हमें चीज़ पता चल रही थी वो हम आपके सामने पेश कर रहे थे। लेकिन फैसला कुछ ऐसा आया है कि लंदन प्रॉपर्टी केस का जो फैसला है वो एमक्यूएम पाकिस्तान के हाथ में आ गया है। अब एमक्यूएम पाकिस्तान की मुख्तसर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें 5 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस, 3 मिनट के सवाल, टोटल 8 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस ये हुई। और उसमें खालिद मकबूल साहब ने ये कहा कि ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम फ़रोख्त करके जो हमारी पार्टीज़ की बेवा हैं और जो हमारी पार्टी के शहदा हैं, जो हमारी पार्टी के असीर हैं, उनके अहल खाना को दी जाएंगी, फ़रोख्त करके उनको पैसे दिए जाएंगे और सेहत पर, तालीम पर खर्च करेंगे हम लोग। 80 से ज़ायद प्रॉपर्टीज़ हैं पाकिस्तान की और लंदन की, और एक प्रॉपर्टी जो है वो इमरान फारूक की अहलिया को दी जाएगी, ये खालिद मकबूल साहब का कहना था। तो ये तो बहुत अच्छी बात है अगर इस तरह का आपने कहा है और इस पर अमल दरामद भी वैसा ही होगा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं तो कारकुनान को थोड़ा बहुत रिलीफ मिलेगा। जो असीर हैं, जो शहदा हैं, उनको फ़रोख्त करके ये बकौल खालिद मकबूल के और बकौल एमक्यूएम पाकिस्तान की राब्ता कमेटी के कि हम लोग उन शहदा को, उन असीरों को और अपने कारकुनानों की लवाहिकीन को, अहल खाना को ये प्रॉपर्टीज़ फ़रोख्त करके देंगे। बात ये है कि सरबराह किसी भी घर का होता है, तो उसके बाद जो पार्टी होती है, मतलब एक सरबराह होता है, उसके बाद उसका बेटा, फिर बेटा। तो इस चीज़ के वैसे भी अल्ताफ़ हुसैन मुखालिफ थे और उनके बाद पार्टी इन्हीं के हाथ में आनी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इन्होंने जीते जी उस शख्सियत को माइनस कर दिया जिसको अपना ये लोग पिछले दौरों में बाप मानते थे। और ये अदलिया का फैसला है, हमें इस फैसले का एहतराम करना चाहिए। जबकि अब एमक्यूएम लंदन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और इसमें भी अल्ताफ हुसैन हम समझे कि बहुत गुस्से में होंगे, क्योंकि एक सरबराह हो और उसके हाथ में, क्योंकि कभी अल्ताफ हुसैन ने ये दावा भी नहीं किया था कि ये जो पार्टी है, ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये मेरी अपनी है। उन्होंने हमेशा यही कहा कि ये कारकुनान की प्रॉपर्टी है, ये ट्रस्ट की बुनियाद पर बनाई गई, कारकुनान के पैसे से ये बनाई गई प्रॉपर्टी। तो उन्होंने कभी ये दावा नहीं किया था। लेकिन तब भी वो 1.5 घंटे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो लब्बे लुबाब निकला है कि उन्होंने कहा है कि स्टे लिया जाएगा, चैलेंज करेंगे हम इस फैसले को और स्टे होगा और स्टे भी हमारे हक में होगा। इस तरह के कारकुनान जो है वो पुरुमीद अभी भी नज़र आ रहे हैं। जबकि बहादुराबाद के ऑफिस के बाहर एमक्यूएम लंदन के कारकुनान पहुंच गए और उन्होंने एहतजाज किया, जिसके बाद रेंजर्स और पुलिस आ गई और फिर वहाँ से उस एहतजाज को ख़त्म करवाया गया। तो इस तरह का अभी सिनेरियो चल रहा है। ट्विटर की हम बात करते हैं तो ट्विटर पे भी जो है वो एक दूसरे को
एक दूसरे की किरदार कशी की जा रही है, लानतान की जा रही है। अब अगर हम एमक्यूएम पाकिस्तान की यानी राब्ता कमेटी की बात करते हैं तो उनका अच्छा एक मुझे इनिशिएटिव लगा कि भाई प्रॉपर्टीज़ फ़रोख्त करेंगे, फ़रोख्त करके बेवा और शुहदा उनको दी जाएगी ये प्रॉपर्टी। तो ये सारे मामलात हैं। अब अगर ऐसा होता है तो ये एमक्यूएम के कारकुनान और जो असीर हैं, जो अपनी पार्टी के लिए कुर्बानियाँ दे रहे होंगे, दे रहे हैं, और जो शुहदा हैं जिन्होंने अपनी पार्टी के लिए खून दिया है, उनके लिए थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी इस प्रॉपर्टीज़ से। खालिद मकबूल साहब और राब्ता कमेटी का कहना है। लेकिन जब किसी के हक में फैसला आता है तो वो बहुत खुश होता है, लेकिन हमें एमक्यूएम पाकिस्तान खुश नज़र नहीं आई, टेंस में नज़र आई, टेंशन में नज़र आई, क्योंकि उनके चेहरा बता देता है इंसान का कि वो क्या कर रहा है। क्योंकि आज 5 मिनट और 3 मिनट के सवाल 8 मिनट की मुख्तसर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल ही टेंस में नज़र आई ये शख्सियत। फारूक सत्तार हो गए और दीगर जो राब्ता कमेटी के थे वो बहुत टेंस में हमें नज़र आए, खुश नज़र नहीं आए। इसकी क्या वजह है, क्या नहीं वजह, उनको भी पता है कि ये प्रॉपर्टी किसी और ये किसकी मेहनत से बनी थी प्रॉपर्टी। और अब कराची की आवाम जो है ना, कराची के अवाम के आगे अब और मजलूम हो गया कौन? बानी एमके अल्ताफ हुसैन। ये इक़्तिदार में भी हैं, इनके पास वज़ारतें भी हैं, इनके पास वज़रा भी हैं, इनका गवर्नर भी है, इनका एडमिनिस्ट्रेटर भी है। ये अभी पावर में भी हैं, पार्टी की सरबराही भी समझे इन्हीं के पास अब आ गई है। दस्तबरदार कर दिया इनको पार्टी से, जीते जी माइनस कर दिया जिसकी मेहनत थी। तो अब अल्ताफ हुसैन उस स्टेज पे खड़े हो गए जैसे 80s के दौर के स्टेज पे थे वो। ना उनके पास पैसे थे, ना उनके पास कोई पार्टी थी, ना उनके पास कोई मैनिफेस्टो था, ना उनके पास कोई पावर थी। तो अब वो उस जगह खड़े हैं, और कराची की आवाम जो है उसकी रिवायत रही है कि वो मज़लूम के साथ खड़े होते हैं। तो इसलिए अब जो कराची की आवाम है जिसके दिल में अल्ताफ हुसैन के साथ अगर कोई इख्तलाफात भी थे उसके दिल में, तो वो भी अब जो है, जैसे मैं आपको बात बताऊं कि इमरान खान को जब एक दिन में ही उतार दिया गया था, तो इमरान खान के जो सख्त मुखालिफिन थे वो भी इमरान खान के हक में बोलना शुरू हो गए थे। वो क्यों? क्योंकि उनके भी दिल में एहसास पैदा हुआ कि यार ये कैसे एक दिन में हो सकता है। तो ऐसे ही अब अल्ताफ हुसैन की पार्टी, अल्ताफ हुसैन की सरबराही, अल्ताफ हुसैन की मेहनत, अल्ताफ हुसैन की इनको बनाने वाला अल्ताफ हुसैन, इनको फेम दिलाने वाला अल्ताफ हुसैन, अपने बारहा ये लोग बयानों में कह चुके हैं कि हम अपने कायद के बगैर कुछ नहीं है, कायद हमारा रूहानी बाप है, हमारी बाप की जगह है, कायद ने बोल दिया और सब कुछ हो गया। अब उस कायद को इन्होंने छोड़ दिया और अब तो उनसे प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी ले ली और फुटपाथ पे लाने की कोशिशें भी जारी हैं। अब कराची की आवाम और खुल के बोल रही है और इसका हमें कॉन्सिक्वेंसेस नज़र आ गए। आज के जो लंदन के कारकुनान थे वो पहुंच गए बहादुराबाद और वहाँ उन्होंने एहतजाज किया, जिसके बाद रेंजर्स आई और पुलिस आई, उन्होंने एहतजाज बड़ी मुश्किलों से ख़त्म करवाया और इस तरह का हमें सिनेरियो नज़र आ रहा है। लेकिन अल्ताफ हुसैन जो है वो बहुत एक हमें संजीदा नज़र आए और उन्होंने 1.5 घंटे की डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यहाँ हमें टेंशन नज़र आई जबकि इनके हक में फैसला आया है। क्या कह सकते हैं, फैसला है और फैसला तो फैसला है। और हमें बाखबर ज़राए के मुताबिक ये पता चल रहा था कि अल्ताफ हुसैन के हक में आना है, लेकिन नहीं आया। हमने बोला था किसी के भी हक में आ सकता है, लेकिन हमें ये पता चल रहा है। अब ज़राए के मुताबिक जो हमें पता चल रहा था वो हम आपके सामने रख रहे थे। फैसला जो आया इनकम पाकिस्तान के हक में आ गया। अब गिरफ्तारी इमरान खान की होगी या नहीं होगी, ये एक अहम सवाल है कि इमरान खान क्यों गिरफ्तार नहीं हो रहे, इमरान खान क्यों अदालत को भी गुमराह कर रहे हैं और क्यों गिरफ्तारी नहीं दे रहे। क्या इमरान खान डर रहे हैं गिरफ्तारी से? क्या इमरान खान जेल से डर रहे हैं? या इमरान खान को ऐसे सख्त थ्रेट्स हैं कि इनको पता है कि इनको गिरफ्तार करके फिर इनका भी हाल शायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह कर दिया जाएगा या इनको मार दिया जाएगा? क्योंकि हमें भी ये पता चल रहा है कि इमरान खान को सख्त थ्रेट्स तो हैं। अब वो क्यों नहीं देना चाह रहे? क्योंकि उनका एक बयान अभी थोड़ी देर पहले आया, तो उनका ये कहना है कि अब पुलिस मेरे नीचे खड़ी हुई है और मैं किसी भी टाइम गिरफ्तार हो जाऊंगा, तो आप लोगों को अपने लिए, इमरान खान के पास सब कुछ है, इमरान खान आपकी जंग लड़ रहा है और आपको इमरान खान का साथ देना है। बकौल इमरान खान का ये जो हालिया बयान आया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये सारा सिनेरियो है। लंदन प्रॉपर्टी केस अल्ताफ हुसैन के हक में नहीं आया। इनका पाकिस्तान इस केस को अपने नाम कर चुकी है और कैसे कर चुकी है, कई अहम सवालात हैं, कई तज़ादात हैं, कुछ नहीं कह सकते। बरतानिया का फ़ैसला है, बरतानवी अदालत की मिसालें पूरी दुनिया में दी जाती हैं और किस तरह से क्या हुआ है ये हमें भी नहीं पता। लेकिन इस तरफ टेंशन नज़र आ रही है, इस तरफ संजीदगी नज़र आ रही है। लंदन के कारकुनान ट्विटर पर, सोशल मीडिया टूल पर लिख रहे हैं कि हमें पुरुमीद रहना है, ये फ़ैसला हमारा ही है, ये फ़ैसला हमारे ही हक में होगा। जबकि कायदे एम के अल्ताफ हुसैन जो हैं वो यही कह रहे थे कि ये प्रॉपर्टीज़ है ही नहीं मेरी, सरबराही मेरी हो वो तो हर किसी को पता है, लेकिन प्रॉपर्टीज़ मेरी नहीं है, प्रॉपर्टीज़ कारकुनान की हैं।
उनसे उनके पैसे से ली गई है ट्रस्ट की बुनियाद पर। तो ये सारा सिनेरियो है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर किसी दूसरे व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल को, लाइक कीजिए, अपनी मोहब्बतें दिखाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।